सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि मैं आप लोगों के समीप आ पाई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, ये वचन उनके जीवन में बहुतायत से एक आशीष का कारण बन रहे हैं और एक आत्मिक बल और शक्ति सामर्थ्य के लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हर एक को वो उदारता से देता है जो उससे मांगता है। इसीलिए किसी मनुष्य से नहीं, परंतु जो परमेश्वर से मांगता है, जो परमेश्वर की ओर देखता है, क्योंकि वचन कहता है, दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जब हम उस पर्वतों की ओर देखते हैं, उस पिता परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो हमारी सहायता करने वाला केवल परमेश्वर होता है। जब हम मनुष्य की ओर देखते हैं, जब हम अपने आसपास की चीज़ों की ओर देखते हैं, तो हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से नहीं आती, क्योंकि जब तक हम मांगेंगे नहीं, क्योंकि वचन भी कहता है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जब हम पिता से मांगते हैं, जब हम खुदा से मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें उदारता से देखता है। यदि बच्चा माँ से दूध के लिए ना रोए तो माँ को नहीं पता, माँ उसे दूध नहीं पिलाएगी। जब बच्चा रोता है तो माँ को पता चलता है कि बच्चे को भूख लगी है और उसे दूध देती है। जब हम पिता से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे सारे कामों को पूरा करता है और हमें आनंद से भरता है और हमारी तमाम ज़रूरतें वो जानता है। खुदा जानता है कि हमें इस संसार में जीने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है और वो उचित समय पर देने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अब तक संभाला खुदा, धन्यवाद करते हैं। एक एक को पिता परमेश्वर जो इन वचनों को सुनता है खुदा, तेरे सन्मुख लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में ये वचन बहुतायत से आशीष का कारण होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। यदि आज कोई बीमारी की अवस्था में है, यीशु के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। यदि आज कोई आत्मा में निर्बल है, यीशु के नाम से आज का वचन उसमें नया बल, शक्ति, सामर्थ पाने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हम आशा धरे हुए लोग हैं खुदा, हमारी आशा केवल तुझसे है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, जितने भी प्रार्थना विषय हर एक के मन में हैं, तो मनों को जांचने वाला खुदा है पिता परमेश्वर। तो मनों के आग्रह को पूरा करने वाला खुदा है पिता। आज यदि कोई पिता परमेश्वर कोई प्रार्थना विषय तेरे सामने लेकर बैठा है खुदा, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हर एक प्रार्थना विषय को आप पूरा करने जा रहे हैं खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे, सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए मरकुस 8 का, जब हम लोग 7, 8, 9 और 10 पढ़ते हैं, उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियाँ भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनुता प्रदेश को चला गया। सब बोले आमीन। हम परमेश्वर के इस वचन को जानते हैं। हम जानते हैं कि खुदा जब कार्य करता है तो वह अद्भुत कार्य करता है। वचन कहता है, जब परमेश्वर लोगों को वचन दे रहे थे, 3 दिन से लोग भूखे और प्यासे थे, वो परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, तब परमेश्वर ने उन पर दया की और पिता ने अपने चेलों से कहा कि इनके खाने का इंतज़ाम कर। चेलों जो साथ में रहते थे, जो परमेश्वर के साथ चले हुए चेले, वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर
कि अद्भुत कामों को देखने के बाद भी उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम इतने सारे लोगों को खाने का इंतज़ाम करें। खुदा के अद्भुत काम, लंगड़ों को चलते हुए देखा, बहरों को सुनते हुए देखा, मुर्दों को जी उठते हुए देखा, तब भी उन्होंने परमेश्वर से कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं। आज हम भी ऐसे ही हैं। आज हम परमेश्वर के इतने अद्भुत काम अपने जीवन में देखते तो हैं, लेकिन कई बार हमारा मन शंका में पड़ जाता है कि परमेश्वर, शायद तू ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे जीवन में ये काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपनी बुद्धि और ज्ञान से समझते हैं। जब जब हम अपना बुद्धि ज्ञान लगाते हैं, तब तक हमारा मन और हमारे जीवन में वो काम कभी नहीं होगा, जब जब हम अपने बुद्धि और ज्ञान और समझ से करेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और हम परमेश्वर को जानते हैं कि जिसने हमें अब तक चलाया, महामारियां भी आई, हम लोग कष्टों में भी डूबे, हम लोग कलेशों में भी गए, कई बार हमने ऐसा सोचा कि शायद हम लोग अब जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन परंतु परमेश्वर ने आज तक हमें जीवित रखा, हर एक संकट से निकाला, हर एक दुख और कलेशों से निकाला। तब भी हम अविश्वासी हो जाते हैं, हम परमेश्वर को छोटा बना देते हैं कि खुदा तो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते नहीं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा है। हमने उसे एक दायरे में बांध के रख दिया कि परमेश्वर ये काम कर सकता है और ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी बुद्धि चलाता है। नीति वचन क्या कहता है? अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर और उसे ही स्मरण करके हर एक काम को कर, तब वो तेरे लिए सीधे मार्गों को निकालेगा। जब हम ये विश्वास करते हैं कि हमसे नहीं, परंतु जो हमारे साथ खुदा है, उसके लिए सब कुछ संभव है। जैसा तेरा विश्वास, वैसा परमेश्वर कार्य करने वाला खुदा है। उसने हर बार जब भी किसी को चंगाई दी, उसने क्यों पूछा, तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, और तुझे विश्वास है? जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के अद्भुत महिमा और उसके कार्य को देखते हैं। जब हमारे जीवन में शंका आती है, तब हम उसका कोई काम नहीं देख सकते और हम दोष देते हैं, अपने बातों को दूसरों के ऊपर ठहराते हैं, उस परमेश्वर की बुराइयां और उसके विपरीत बातें करने लग जाते हैं कि उसने तो मेरे जीवन में काम ही नहीं किया। मैं तो 20 साल से प्रभु में हूँ, मैं तो 30 साल से प्रभु में हूँ, मैं तो इतने साल से प्रभु में हूँ, लेकिन आज तक मेरे जीवन में काम नहीं हुआ। लेकिन अपने आप को नहीं देखा। क्या तूने विश्वास किया? क्या तूने घोषणाएं की? क्या तूने प्रभु पर भरोसा करके आगे बढ़ा विश्वास में? यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की कार्य को और महिमा को देखेगा। जब तूने विश्वास ही नहीं किया तो तू क्या देखेगा? हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कोई दुख, संकट, कलेश आता है, तो वहाँ हमारा सारा विश्वास ढेर हो जाता है और हम दोष लगाते हैं परमेश्वर पर कि हम इतने सालों से प्रभु में हैं और हमारे जीवन में काम नहीं हुआ। लेकिन हम इतने सालों से जो प्रभु में हैं, क्या हमने इतने सालों से प्रभु पर विश्वास बनाया? क्या हम विश्वास योग्य रहे? क्या हमने केवल उसकी ओर देखा? क्या हमने उस पर भरोसा करके आगे कदम को बढ़ाया? नहीं। यदि नहीं बढ़ाया तो फिर दोष परमेश्वर का नहीं, दोष आपका और मेरा है। जब हमने विश्वास ही नहीं किया तो हम कोई कार्य नहीं दे सकते। बिना विश्वास के कर्म अधूरे हैं। हम काम तो करते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। जिस काम को हम करते हैं, यदि हम विश्वास नहीं करते कि ये काम पूरा हो सकता है, तो वो कभी भी आपके और मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा। और हम परमेश्वर पर उंगली उठाने वाले बन जाते हैं। हम ये नहीं देखते क्या हम उसकी आज्ञाओं पर चले, क्या हमने उसके बातों को माना। हम संसार के जैसे भी हैं और हम प्रभु के जैसे भी हैं। हम लोगों के साथ लोगों जैसे हैं, अन्य जातियों के साथ अन्य जाति जैसे हैं, और चर्च में आकर हम हाथ जोड़कर प्रभु से मांगते हैं।
कि और परखते नहीं कि हम कैसे हैं। हम लोगों के समान शादियों में और लोगों के समान मरे हुओं पे सब पे जाते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं, वहाँ का सब कुछ करते हैं और दुष्शक्तियों को अपने साथ ले आते हैं और दोष प्रभु पर लगाते हैं। जो प्रभु ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। जो मुर्दा है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, वो मुर्दा इंसान है, उसको मुर्दे को गाड़ने दो। लेकिन हम, आप और मैं जीवित हैं, हम मुर्दे नहीं। हमारा जीवन में परमेश्वर का वचन जब पड़ा है तब हम जीवित हो गए और हम जीवित हैं खुदा में, हम परमेश्वर में जीवित हैं। यीशु मसीह ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है, यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है। जब हम प्रभु में आते हैं, जब उसका बपतिस्मा लेते हैं, तब हम जीवन को पाते हैं और जब हम जीवन को पाके फिर से उस मरी हुई अवस्थाओं में जाते हैं, उस अन्य जाति और संसार के सदृश्य बन जाते हैं, तो हमारी आत्मा भी मरी हुई सी हो जाती है और हम दोष परमेश्वर के ऊपर लगाते हैं। दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा और हम उसके कामों को नहीं जानते। हम सोचते हैं हम दुनिया को भी खुश करें और अब परमेश्वर को भी खुश करें। या तो आप दुनिया को खुश कर सकते हैं या प्रभु को खुश कर सकते हैं। जब एक मनुष्य प्रभु में बपतिस्मा लेता है तो एक नई सृष्टि बन जाता है। जब नई सृष्टि बनता है तो उसका पुराना सब कुछ बीत जाता है। हमारा संबंध कोई भी अन्य जातियों के जैसा नहीं होना चाहिए। हम संसार के सदृश नहीं होने चाहिए। यदि या तो हम संसार के हैं या परमेश्वर के हैं। यदि हम उनके रीति रिवाजों में, उनकी शादियों में, उनकी मृत्यु में, उनके शोक में जा रहे हैं और हम उनके घर का, हम हर एक वो चीज़ें, उनके रीति रिवाज मना रहे हैं और हम उनका खाना खा रहे हैं, तो हम और दुष्शक्तियों को अपने ऊपर लेकर आ रहे हैं। इससे अच्छा होता कि तू बपतिस्मा ना लेता, तू प्रभु को ना जानता, क्योंकि प्रभु को जानने के बाद, ज्योति में आने के बाद उसका ज़्यादा दंड है। जब हम प्रभु को जानते हैं और हमें सच्चाई का पता चल जाता है कि हमारे लिए ये सही है, ये गलत है, जब हम हर सही गलत के विवेक को जानकर हम तब भी गलत की ओर जाते हैं, तो उसकी कोई क्षमा और माफ़ी नहीं है। हम उनके साथ, आपका कोई क्लोज है, हम खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ संगति नहीं कर सकते। हम उनके घर का खा नहीं सकते, उनके रीति रिवाजों में सम्मिलित नहीं हो सकते। हमारे लिए एक बाउंड्री है, एक रेखा है जो खुदा ने खींची है। हमें उस रेखा में रहकर हर एक उस कार्य को करना है। जो बाड़े में रहेगा वही सुरक्षित रहेगा, क्योंकि शैतान घात करने बैठा है। शैतान द्वार पर है, पाप द्वार पर ही बैठा है। वो तो चाहता है कि आप इतनी सी गलती करें, वो आपको फाड़ और खाए। प्रकाशित वाक्य कहता है, या तो तू गुनगुना हो जा या तू ठंडा हो जा, तू गर्म हो जा या तू ठंडा हो जा, क्योंकि ना तो तू गर्म है ना तो तू ठंडा है, तू गुनगुना है। या तो तुम प्रभु में पूरे आ जाओ या तुम प्रभु को छोड़ के हट जाओ। बीच में रहने का कोई मार्ग वो नहीं है, विकल्प नहीं है आपके पास कि आप अपने रिश्तेदारों को भी खुश करो, आप अपने अड़ोस पड़ोस वालों को भी खुश करो और आप परमेश्वर को भी खुश करो। ये नहीं हो सकता है, नामुमकिन। क्योंकि रोमियो 8 में आप पढ़िए, उसमें सारी आपकी चीज़ लिखी है इन्हीं बातों में। क्योंकि हम संसार और परमेश्वर में एक साथ नहीं चल सकते। फिर हम कहते हैं कि हमारे जीवन में ये दुख आया, ये बीमारी आई, ये संकट आया, ये कलेश आया, किस वजह से आया, उस वजह को नहीं सोचते, उस वजह को नहीं जानते। परमेश्वर का मार्गों पर चलना है, परमेश्वर के नियमों पर चलना है। क्योंकि जब हमें व्यवस्था विवरण 28 को पढ़ते हैं तो उसमें सब लिखा है कि आज्ञा मानने से क्या आशीषें होंगी और आज्ञा ना मानने से क्या श्राप पड़ेंगे। हमें पुराने नियम को भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर की उसमें बातें लिखी हैं।
और नए नियम में भी लिखा है, जब हम रोमियो पढ़ते हैं 8, आप उसमें पढ़ सकते हैं कि कैसे हमें संसार के सदृश्य नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा में कैसे बढ़ना है और कैसे चलना है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, तब हम मसीह में हो जाते हैं, तब हमारा पुराना सब कुछ बीत जाता है। जो हमारे पुराने रीति रिवाज होते हैं, जो हमारे पुरानी संगतियां होती हैं, जैसे हमने पुराना जीवन जिया, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर हम मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं। तभी हम कहते हैं, वचन कहते हैं, देखो सब कुछ बीत गया, अब सब कुछ नया है, अब हम सब कुछ प्रभु में हैं। इसीलिए जब हम प्रभु के कामों में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तब जो आशीष खुदा ने इस वचन में लिखी है हमारे ऊपर ठहरती है। यदि हम इन वचनों को नहीं मानते और हम इन बातों को नहीं मानते और परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते, तो आपके लिए ये वचन नहीं है। इसमें से आपके ऊपर कोई आशीष नहीं ठहरेगी यदि आप परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते और उस पर नहीं चलते और अब संसार के मुताबिक चल रहे हैं। परमेश्वर ने क्या किया? जब हम थोड़े में भी परमेश्वर के वफादार होते हैं, जब उस 2 मछली और 5 रोटी को, जब इतने सारे लोग थे, चेलों ने विश्वास नहीं किया, चेलों ने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। उसने कहा, कहाँ से खिलाएंगे प्रभु, कैसे खिलाएंगे खुदा, हमारे पास तो है नहीं इतना। लेकिन परमेश्वर ने जब उसे लेकर, उसने कहा, तुम्हारे पास क्या है? हम अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य, और वो क्या कर सकता है, हमारे सोच से बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर है। जब वो 2 मछली और 5 रोटी परमेश्वर के हाथ में दी गई, जो कुछ था उसके हाथ में दिया गया, जब खुदा ने उसे स्वर्ग की ओर उठाया, और हम देखते हैं कि सबको तृप्त किया और उसमें टोकरे बच भी गए। परमेश्वर बहुत बढ़ाने वाला और दुगना करने वाला परमेश्वर है। हमारी बुद्धि सोच से नहीं, परंतु जब हम परमेश्वर की सोच से, परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ते हैं, तो खुदा हमारे जीवन में काम करता है। इसीलिए यदि आपने बपतिस्मा लिया है, यदि आप प्रभु के मार्गों पर नहीं चल रहे हैं, तो आप जीवन में कुछ नहीं पाएंगे। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं, उसने जो भी कुछ कहा है उसको मानते हैं और उसकी बातों में चलते हैं, तो ये सारी आशीषें जो खुदा ने अपने वचन में दी है, वो सब आशीषें आपके और मेरे लिए हैं। उसके लिए एक कंडीशन है कि हमें परमेश्वर की बातों पर और उसकी आज्ञाओं को मानना है। हमें बोना है, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, हमें अपनी बुद्धि से नहीं चलना, क्योंकि अंत के समय में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे जो वचन के खिलाफ बात करेंगे। लेकिन आपको अपने बुद्धि और ज्ञान और समझ का सहारा लेना है और परमेश्वर पर भरोसा करना है। आपको वचन के अनुसार चलना है, किसी की बातों के अनुसार नहीं। यदि आपको लगता है कि कोई इन वचन के विरोध में बात कर रहा है, तो आपको उसकी बात नहीं सुननी। इसीलिए क्योंकि हमारे पास खुदा का जीवित वचन है, इसके वचन के अनुसार जो चलेगा वो जीवित रहेगा, और नहीं चलेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। क्योंकि वचन जीवित है और वचन यीशु मसीह है। जब हम यीशु मसीह को मानते हैं, क्योंकि जितने ने उसकी ओर देखा, सबकी बात नहीं की, केवल जितनों ने उसकी ओर देखा, उन सब ने ज्योति को पाया। जो उसकी ओर देखता है वो ज्योति को पाता है, लेकिन ज्योति को पाने के बाद जो फिर से अंधकार में जाता है, उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। लेकिन हम फिर से, यदि आज कोई प्रभु में पीछे हो गया है, तो प्रभु के पास फिर से उसके प्रेम में लौट आए और उससे क्षमा मांगे कि खुदा, मैं तुझसे दूर हो गया था, फिर से मैं तेरे नज़दीक आया हूँ। क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु और करुणा निधान खुदा है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। फिर से
क्योंकि वो कहता है फिर, क्योंकि उसने जिसनों को भी चंगा किया यही बोला कि फिर से पाप ना करना। इसीलिए हम प्रभु में फिर से लौट आए और उससे क्षमा मांगे। यदि आज हमारे जीवन में कोई ऐसी गलती है जो हमने की है, हम आज फिर से खुदा से क्षमा मांगे और उसके प्रेम में लौट आए और दोबारा उस बात को ना करें। केवल मन फिरा के पूरा प्रभु में अपने आप को समर्पण कर दें, तब परमेश्वर का अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सचमुच हम धन्य लोग हैं जो खुदा में जो परमेश्वर के आंगनों में पाए जाते हैं। हम धन्य लोग हैं। इसीलिए संसार के सदृश्य ना बने, परंतु परमेश्वर की आत्मा जो हम आपके और मेरे जीवन में कार्य करती है, हम नए हो जाए। यदि आपके जीवन में कोई पाप है, यदि आप फिर से मुड़ गए हैं, तो अब भी लौट आए और खुदा से क्षमा मांगे और उसको अपने परमेश्वर का अपना आधार माने और उद्धारकर्ता ग्रहण करें और फिर से प्रभु में अपने आप को समर्पण करें, उसके प्रेम में लौट आए और क्षमा मांगे, क्योंकि वो क्षमा करने वाला खुदा है। इसीलिए या तो गर्म हो जाओ या ठंडे हो जाओ, गुनगुने मत रहो, खुदा का वचन कहता है। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में एक आशीष का कारण, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण। आइए हम प्रार्थना किया वचन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। तेरे हर एक उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें पिता परमेश्वर नाम लेकर बुलाया, खुदा हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो पिता परमेश्वर। जो लोग पीछे हो गए खुदा, फिर से तेरे प्रेम में लौट के आने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।